अरे यार, ये बच्चे क्या करते हैं? 10 अजीब आदतें जो माता पिता को हैरान कर देती हैं यार। बच्चों से प्यारा तो कुछ नहीं होता है ना। लेकिन कभी कभी ये नन्हे मुन्ने इतनी अजीब हरकतें करते हैं कि हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। कभी अचानक से रोना तो कभी जोर जोर से हंसना, इनकी दुनिया ही निराली है। आज हम बात करेंगे बच्चों की 10 ऐसी ही अजीब आदतों के बारे में जो हर माँ बाप ने कभी न कभी जरूर देखी होंगी। इन आदतों को देखकर आप भी कहेंगे, अरे यार, ये बच्चे क्या करते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बच्चों की दुनिया में एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं। यार, बच्चों का मूड तो बिल्कुल अप्रत्याशित होता है ना? एक पल में हंसते हैं और अगले ही पल रोने लगते हैं। एक मिनट पहले खिलखिला रहे होते हैं, जैसे दुनिया में कोई चिंता ही ना हो। अगले ही पल जोर जोर से रोने लगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। और फिर अचानक से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फिर से हंसने लगते हैं। ये बदलाव इतने जल्दी होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई इनका रोना हंसना का बटन दबा रहा हो, एकदम ऑन ऑन, जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल से इन्हें कंट्रोल कर लिया हो। और ये बटन कहाँ है? ये तो बस ये नन्हे मुन्ने ही जानते हैं। शायद उनके दिल में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन यार, सच में, बच्चों की यही मासूमियत तो हमें उनसे और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देती है। उनकी हर छोटी बड़ी हरकत में एक अलग ही आकर्षण होता है। इनके इस बदलते हुए मूड को देखकर हम भी अपने बचपन को याद करते हैं, जब जिंदगी इतनी सरल हुआ करती थी, जब हमारे लिए भी हर छोटी चीज बड़ी लगती थी। अरे हाँ, एक बात और, बच्चों के रोने के पीछे हमेशा कोई बड़ा कारण नहीं होता है। कभी कभी तो बस ऐसे ही बिना किसी वजह के रोने लगते हैं, जैसे उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्यों रो रहे हैं। और जब तक हम समझ पाएं कि मामला क्या है, तब तक तो ये हंसने भी लगते हैं। ये उनकी मासूमियत का ही एक हिस्सा है। और जब तक हम समझ पाते हैं कि मामला क्या है, तब तक तो ये हंसने भी लगते हैं। ये उनकी मासूमियत का ही एक हिस्सा है। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना अचानक से रोने लगे तो घबराइए मत। ये उनके लिए सामान्य है। बस प्यार से उन्हें गले लगा लीजिए। आपका प्यार और स्नेह ही उन्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है। हो सकता है कि आपकी एक प्यारी सी मुस्कान ही उनके चेहरे पर फिर से खुशियां ला दे और वो फिर से खिलखिलाने लगे। और हाँ, इनके साथ रोना हंसना का खेल खेलने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यही तो बचपन की खूबसूरती है। बच्चों के साथ बिताए ये पल हमें हमेशा याद रहते हैं। ये पल हमें सिखाते हैं कि जीवन को सरलता और खुशी से जीना चाहिए। यार, बच्चों की खाने की आदतें भी कमाल की होती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया की हर चीज को चखना चाहते हैं, चाहे वो खाने लायक हो या ना हो। बच्चों की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं होता। वो हर नई चीज को अपने मुंह से ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मिट्टी, कागज, दीवार की पेंट, कुछ भी नहीं बख्शा जाता इनसे। और तो और, कभी कभी तो ये अपने ही पैर के अंगूठे को भी मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। ये नन्हे एक्सप्लोरर हर चीज को अपने मुंह से टेस्ट करना चाहते हैं। देखो यार, बच्चों का एक्सप्लोर करने का अपना ही तरीका होता है। वो अपने मुंह से ही दुनिया को टेस्ट करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये कुछ ऐसा न खा लें जिससे इन्हें नुकसान पहुंचे। इसलिए माँ बाप को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और नन्हे एक्सप्लोरर पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि रोक टोक तो ये मानेंगे नहीं, बस हमें ही समझदारी दिखानी होगी। बच्चों की ये अजीबोगरीब हरकतें कभी कभी हमें हंसा भी देती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये नुकसानदेह एडवेंचर पर न निकल जाए। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन्हें सुरक्षित रखते हुए उनकी जिज्ञासा को भी समझना होगा। इसलिए माँ बाप को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और नन्हे एक्सप्लोरर पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। बच्चों की ये अजीबोगरीब हरकतें कभी कभी हमें हंसा भी देती हैं, लेकिन यार, सच बताऊं तो कभी कभी इनकी ये अजीबोगरीब हरकतें देखकर हंसी भी बहुत आती है। बस केयरफुल रहना है कि ये नुकसानदेह एडवेंचर पर ना निकल जाए। बच्चों की ये अजीबोगरीब हरकतें कभी कभी हमें हंसा भी देती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये नुकसानदेह एडवेंचर पर ना निकल जाएं। लेकिन यार, सच बताऊं तो कभी कभी इनकी ये अजीबोगरीब हरकतें देखकर हंसी भी बहुत आती है। बस केयरफुल रहना है कि ये नुकसानदेह एडवेंचर पर ना निकल जाए। बस केयरफुल रहना है कि ये नुकसानदेह एडवेंचर पर ना निकल जाए। यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे रिकॉर्डिंग पर स्टक हो गए हों। एक ही बात या सवाल को बार बार दोहराते रहेंगे जब तक कि उन्हें संतुष्टि न मिल जाए। पापा, ये क्या है? मम्मी, वो क्यों है? और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आप हार न मान लें। लेकिन यार, ये रिपीट मोड बच्चों के सीखने के तरीके का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। बार बार पूछकर और सुनकर ही ये चीजों को समझते हैं और याद रखते हैं। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना रिकॉर्डिंग मोड पर आ जाए, तो पेशेंस रखें। उनकी क्यूरियोसिटी को अप्रिशिएट करें और प्यार से उनके सवालों के जवाब दें। कौन जानता है, हो सकता है कि आपकी पेशेंस ही उन्हें एक दिन जीनियस बना दे।
चैप्टर 5, ये मेरा है, मेरा। बच्चों का अटैचमेंट अपनी चीजों से यार। बच्चों का पजेसिवनेस भी कमाल का होता है। वो अपनी चीजों को लेकर इतने पजेसिव हो जाते हैं कि मानो वो उनकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा हो। किसी एक खिलौने, कपड़े या किसी भी चीज से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वो चीजें उनके लिए सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उनकी भावनाओं का हिस्सा बन जाती हैं। चाहे वो खिलौना कितना भी पुराना या खराब क्यों ना हो गया हो, उनके लिए तो वो दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। वो उसे अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं, और अगर कोई उसे छूने की कोशिश करे तो बस युद्ध छिड़ जाता है। वो अपनी चीजों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यार, ये अटैचमेंट दर्शाता है कि बच्चे कितने इमोशनल होते हैं। उनके लिए ये चीजें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, बल्कि उनकी भावनाओं का प्रतिबिंब होती हैं। उनके लिए ये चीजें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, बल्कि उनकी दोस्त होती हैं, उनकी कंपेनियन होती हैं। वो उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हें अपना साथी मानते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा भी किसी चीज से बहुत अटैच्ड है, तो उसे जबरदस्ती उससे अलग करने की कोशिश न करें। उनके इमोशंस को समझें और उनका सम्मान करें। धीरे धीरे समय के साथ वो खुद ही उससे डिटैच्ड हो जाएगा। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और वो नई चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। बस पेशेंस रखें और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। आपका धैर्य और समझदारी उनके लिए बहुत मायने रखती है। चैप्टर 6, रुक जाओ। कहां भागे जा रहे हो? बच्चों का नॉन स्टॉप दौड़ना यार। बच्चों में एनर्जी का तो भंडार ही होता है। लगातार दौड़ते रहते हैं, बिना किसी थकान के। घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह रेसिंग ट्रैक बना देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों में स्प्रिंग लगे हों, और इनके पीछे पीछे भागते भागते तो हम ही थक जाते हैं। लेकिन यार, ये नॉन स्टॉप दौड़ना भी उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे उनकी एनर्जी भी रिलीज होती है और मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना दौड़ लगाए तो आप भी जुट जाएं उनके साथ। थोड़ा एक्सरसाइज आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। चैप्टर 7, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? बच्चों की अजीबोगरीब आवाजें यार। बच्चों की क्रिएटिविटी का तो कोई जवाब नहीं। ये नई नई आवाजें निकालने में मास्टर होते हैं। कभी जानवरों की एनक्यूएल करेंगे तो कभी एलियन की तरह बड़बड़ाएंगे। और इनकी वोकल कॉर्ड्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ऐसी आवाजें निकालेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। लेकिन यार, ये आवाजें दर्शाती हैं कि उनका दिमाग कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। ये साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना अजीबोगरीब आवाजें निकाले तो डरे मत, बल्कि एंजॉय करें उनके म्यूजिकल परफॉर्मेंस का। चैप्टर 8, छोड़ो अपने बाल, कान मत खींचो। बच्चों की अजीब हरकतें यार। कभी कभी बच्चे अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, जैसे अपने ही बाल खींचना या कान खींचना। और ये हरकतें खासकर तब करते हैं जब वे चिंतित या थके हुए होते हैं। देखो यार, ये हरकतें उनके लिए सेल्फ सूदिंग का एक तरीका होती हैं। इससे उन्हें आराम मिलता है और टेंशन से राहत मिलती है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ज्यादा ही बाल खींच रहा है या कान खींच रहा है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कभी कभी ये हरकतें किसी मेडिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकती हैं। चैप्टर 9, नहीं नहीं नहीं। बच्चों का ना कहने का शौक यार। बच्चों को ना कहना बहुत पसंद होता है ना? चाहे आप उन्हें प्यार से कुछ दे रहे हो या खेलने के लिए बुला रहे हो, जवाब में ना ही मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ना कहना इनका फेवरेट शब्द हो और हर बात का विरोध करना इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। लेकिन यार, ये ना कहना उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होता है। ये दिखा रहे होते हैं कि उनकी अपनी पसंद नापसंद है और वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना ना कहे तो गुस्सा ना हो, बल्कि खुश हों कि वो अपनी बात कहने से नहीं डरता। चैप्टर 10, छोटे मिमिक्री आर्टिस्ट। बच्चों की एनक्यूएल करने की आदत यार। बच्चों को एनक्यूएल करने में मजा आता है ना? खासकर बड़े लोगों की हरकतों और बोलचाल की एनक्यूएल तो ये मास्टर होते हैं। आप फोन पर बात कर रहे हो या किसी से गुस्से में बात कर रहे हो, ये सब ध्यान से देख रहे होते हैं और फिर वहीं दोहराते हैं। कभी कभी तो इनकी एनक्यूएल इतनी परफेक्ट होती है कि हंसी नहीं रोकी जाती। लेकिन यार, ये एनक्यूएल करना उनके सीखने का एक तरीका है। इस तरह ये दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और नए नए व्यवहार सीखते हैं। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना आपकी एनक्यूएल करे तो बुरा न माने, बल्कि उसे प्रोत्साहित करें और उसकी प्रतिभा को निकालें। चैप्टर 11, अरे यार, ये किस पोजीशन में सो रहे हैं?
बच्चों की अजीबोगरीब नींद की आदतें यार, बच्चों की सोने की आदतें भी कमाल की होती हैं। कभी सीधे लेटेंगे तो कभी उल्टे, कभी पेट के बल तो कभी पीठ के बल। और कभी कभी तो ऐसी ऐसी अजीबोगरीब पोजीशन में सो रहे होते हैं कि देखकर हंसी आ जाती है। लेकिन यार, बच्चों को जिस पोजीशन में आराम मिलता है वे उसी पोजीशन में सोते हैं। और जब तक उन्हें कोई परेशानी ना हो, हमें उन्हें जगाना नहीं चाहिए। तो अगली बार जब आपका नन्हा मुन्ना किसी अजीबोगरीब पोजीशन में सो रहा हो तो उसे सोने दें। और हाँ, फोटो खींचना मत भूलना। आउटरो तो यार, ये थी बच्चों की 10 अजीब आदतें जो हर माँ बाप ने कभी न कभी जरूर देखी होंगी। भले ही ये आदतें हमें अजीब लगती हों, लेकिन ये उनके विकास का एक अहम हिस्सा होती हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये आदतें छूट जाती हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इन आदतों की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो यार, अपने बच्चों को प्यार करें, उनके साथ खेलें और उनके बचपन को खुलकर जीने दें, क्योंकि ये पल फिर वापस नहीं आएंगे।